बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि उनकी स्पीड क्या होती है और वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में भी पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को कि वो किस तरीके से बिहेव करती हैं और क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेडिंग बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अच्छा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? तो देखो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि ये जो है कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। नेचर ही में ये कौन सी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? कौन सी वेव होंगी कि इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो और ये मूव किससे? इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर कर रही हो, तो ये वेव कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है इनकी कि दे ट्रेवल इन वैक्यूम। क्या मतलब कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम कौन सी जगह है? ये क्या है वैक्यूम? वैक्यूम खाला, ज़मीन अर्थ के बाहर बिल्कुल स्पेस है, कोई चीज़ नहीं पाई जाती। तो उस स्पेस को एक अर्थ के बाहर एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना एयर होती है और ना ऐसा कोई मीडियम जिसके ज़रिए जिसमें साउंड ट्रैवल कर पाए। तो उस जगह साउंड जो जाके ख़त्म हो जाती है, उस जगह जाके साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती उसके आगे। तो उस जगह पे भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, ये ट्रैवल कर लेती है। तो इस वजह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक खासियत है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी स्पीड, they are travel in the speed of 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर की जो डिस्टेंस है ये क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है इनकी? देखो ये दो वेव्स होती हैं। एक कौन सी? इलेक्ट्रिकल वेव। एक कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल वेव। और दूसरी वेव कौन सी होती है? ये देखो, ये कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल वेव। और ये एक वेव होगी जो कौन सी वेव होगी? मैग्नेटिक वेव। तो मैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिकल वेव कैसी होती हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो कौन सी? द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। मूव तो करते हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर। कि एक यूँ मूव कर रहा है, दूसरा उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल में मूव कर रहा होता है। सही, ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सही, अब इसके बाद ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यूजेस होती हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लो, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले तो ये देख लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं। देखो, तो वाइट लाइट, जब भी कोई भी लाइट एक प्रिज्म पर रिफ्लेक्ट करती है तो वो कितने हिस्से में टूटती है? 7। ये हमने लास्ट उसमें पढ़ा था वीडियो में। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ये इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्पेक्ट्रम। तो ये बनता है, इस पूरे को क्या कहते हैं? ये क्या है? स्पेक्ट्रम। इसमें कौन कौन सी कलर, जो कौन कौन से कलर बनते हैं? विव गियोर आसान तरीके बताया था। विव गियोर। अच्छा, बेसिक कलर जो होते हैं ना, जिनसे ये कलर मिलकर बनते हैं, वो सिर्फ 3 कलर। दुनिया में सिर्फ 3 कलर जो है वो बेसिक कलर होते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 3 कलर ऐसे बेसिक कलर हैं कि दुनिया में जितने भी कलर हैं ना, वो सब इनके मिक्सचर हैं। कि रेड ग्रीन से मिलता है तो कुछ कलर बनता है, रेड ग्रीन ब्लू से मिलता है तो कुछ कलर बनता है। और ये जो रेनबो के भी कलर होते हैं ना, ये भी वॉयलेट कोई कलर नहीं है, इंडिगो कोई कलर नहीं है, येलो कोई कलर नहीं है, ऑरेंज कोई कलर नहीं है। जब रेड ग्रीन के साथ मिलता है तो कोई कलर बनता है, रेड ब्लू के साथ मिलता है तो कोई कलर बनता है। ऐसी ही रेनबो समझो, ये देखो, ये सिर्फ रेड की लाइन है, ये ग्रीन की लाइन है, ये ब्लू की लाइन है। तो रेड ग्रीन जब ब्लू के साथ मिलता है तो कुछ कलर, जैसे रेड है, अब रेड यहाँ पे ज़्यादा हो और यहाँ पे रेड कम हो, यहाँ पे ग्रीन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ग्रीन, अगर ये कुछ मिलके यहाँ कोई कलर बनाएंगे, यहाँ कोई कलर बन रहा होगा, यहाँ कोई, ऐसे ही ये रेड ग्रीन और ब्लू, ये 3 बेसिक कलर होते हैं और इन्हीं से ही ये
लग लग के ना कलर बन रहे होते हैं। ये समझो ये यही बेसिक तीन कलर है, रेड ग्रीन ब्लू, और उनके जो समझो कहीं ग्रीन और ब्लू मिक्स कर होगी ये विवग्योर बनता है। लेकिन ये बेसिक कलर ये नहीं है, बेसिक कलर सिर्फ कौन सा है, रेड ग्रीन और ब्लू, इन्हीं के ही हल्का हल्का कोई कभी कोई रेड मिलता है, कभी कोई ग्रीन मिलता है। तो ये और दुनिया में जितने भी कलर है ना उनमें सिर्फ बेसिक कलर ये RGB, रेड ग्रीन ब्लू ही, ये तीन कलर ही होते हैं। बाकी वाइट, और वाइट से तो देखो ये वाइट से ही निकल लेना सारे, सारे कलर किससे निकल रहे हैं, वाइट कलर से। वाइट कलर जाके प्रिज्म पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये सारे कलर निकल रहे हैं। अब ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिर्फ इस वजह से होता है कि हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो हर फ्रीक्वेंसी पे वाइट लाइट जो है अलग अलग कलर शो कर रही होती है। ठीक है, इस प्रिज्म से निकलते हुए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज। और देखो वाइट लाइट तो हो गई। अब ब्लैक क्या होता है, ब्लैक, ब्लैक भी तो दिखता है, ब्लैक भी तो कलर होगा ना। ब्लैक कोई कलर नहीं है। देखो ये आप पढ़ोगे अभी सेकंड ईयर में पढ़ोगे शायद, उसमें एक थ्योरी है, उसमें क्या बताया है कि ब्लैक बॉक्स थ्योरी नाम है उसका। उसमें क्या होता है कि ब्लैक कोई कलर नहीं है, ब्लैक बस एक किसी भी चीज़ की ऐसी क्वालिटी है जो अपने अंदर सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ही कोई भी कलर उस पर ब्लैक पर पड़ता है और वो उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है, जैसे यहाँ पे जो ब्लैक कलर शो हो रहा है ना, ये ब्लैक कलर नहीं है, इसके अंदर जो भी लाइट्स पड़ रही है ना, ये सारी लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रही है। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्लैक कोई भी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है तो ये सारी लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रही है, जब ये कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं दिखा रही। हमें दुनिया में जो कोई भी चीज़ दिखती है वो कैसे दिखती है, रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखती है ना। अगर लाइट ना हो तो हमें कोई चीज़ दिख ना पाए, तो ये विबग्योर इसी वजह से ही बनते हैं। मतलब ये ब्लैक कलर इसी वजह से दिखता है कि उसके अंदर उस बॉडी के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर पड़ने वाली सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेती है। सही है। अब देखो सब इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहली वेव आती है इसके, रेडियो वेव। देखो नाम से ही लग रहा है कौन सी वेव है, रेडियो वेव। यानी ये रेडियो वगैरह में यूज़ होती है, एफएम वगैरह में यूज़ होती है। टीवी वगैरह जो होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल, तो उन सब के लिए क्या यूज़ होता है, रेडियो वेव के ही ज़रिए सारी चीज़ें को कम्युनिकेट हो पाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सब में रेडियो वेव इस्तेमाल होता है। अब दूसरी चीज़ आती है माइक्रो वेव्स। अब माइक्रोवेव क्या होता है, इससे माइक्रो से ही महसूस पता चल रहा है कि क्या कौन सी वेव होगी, माइक्रो से पता चल रहा है ना, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव ये हीट जनरेटेड वेव होती है, मतलब इनसे क्या होता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और ये किसी चीज़ को पकाने में, जब भी बोलते हैं माइक्रोवेव ओवन, ओवन जो बोलते हैं वो इसी वजह से माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं कि उसके अंदर माइक्रोवेव होती है, और माइक्रोवेव के जरिए ही उस ओवन के इनकी खासियत होती है कि ये खाने को जल्दी पका देते हैं, हीट करते हैं ऐसे। और कहाँ कहाँ रडार वगैरह, जैसे जहाज़ उड़ता है, तो अब रोड तो बना नहीं है, हम रोड पे बने हैं, हमें पता है लेफ्ट जाना है राइट जाना है, अब जहाज़ को क्या बताएंगे किधर जाना है। तो जहाज़ के इंडिकेट करने के लिए, जहाज़ के रास्ते बनाने के लिए आसमान में लगाया जाता है रडार्स, और उन रडार के ज़रिए जहाज़ को इंडिकेट किया जाता है आसमान के और ज़मीन के भी। जो पानी के जहाज़ जो होते हैं उनको भी रडार्स लगे हुए होते हैं, और वो उनको डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ इस तरफ मुड़ना सही है। तो ये माइक्रोवेव के ज़रिए ही रडार बनते हैं। और रडार जो माइक्रोवेव जो है इनके ज़रिए जो थेरेपी वगैरह होती है ना, थेरेपी, उसमें मालिशे जिन्हें बोलते हैं, मजाक मजाक में मालिशे नहीं बोला, थेरेपिस्ट होते हैं, पढ़ पढ़ लिखे बनते हैं, MBBS जैसे डॉक्टर MBBS होते हैं ना, उसी तरीके से थेरेपिस्ट भी पढ़ पढ़ के ही बनते हैं। उतनी हम जो बराबर ही पढ़ते हैं, थेरेपिस्ट भी और फिजियोथेरेपी वाले भी और MBBS वाले भी, लेकिन फिर भी बेचारों को पता नहीं क्यों बोलते हैं मालिशिया। मेरा दोस्त है वो भी कर रहा है ना फिजियोथेरेपी, तो उसको भी हम क्या प्यार से ऐसे ही मजाक मजाक में बोलते हैं मालिशिया, गलत बातें नहीं बोलना चाहिए। तो ये माइक्रोवेव जो उसके थेरेपिस्ट जो होते हैं ना, उनके भी बहुत सारे इलाज वगैरह में माइक्रोवेव इस्तेमाल होती है। उसके बाद तीसरी वेव है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव कौन सी वेव होती है, इंफ्रारेड वेव के ही ज़रिए आप रिमोट, किसी भी चीज़ का जो रिमोट होता है उसको जब आप यूज़ करते हैं, टीवी का रिमोट हुआ और पंखे वगैरह के रिमोट होते हैं, इन सब चीज़ में जिस भी चीज़ का रिमोट होता है ना, उस रिमोट और उस मशीन के दरमियान जो कम्युनिकेट करने का जरिया बनता है ना, वो कौन सी वेव्स बनती हैं, इंफ्रारेड वेव्स ही बनती हैं। जब भी आप यहाँ से रिमोट का बटन दबाते हो और पता भी नहीं चलता चैनल चेंज हो जाता है, तो उसके पीछे क्या वजह, उसके पीछे भी इंफ्रारेड वेव्स जो हैं ये कम्युनिकेट करने में मदद करती हैं रिमोट को और टीवी को। और किन किन चीज़ों में इनका इस्तेमाल होता है, थर्मल थर्मल इमेजिंग वगैरह, जो थर्मल इमेज होती है ना, हीट से जो हीट को डिटेक्ट करके जो तस्वीरें वगैरह बनाई जाती हैं उनको थर्मल इमेजिंग बोलते हैं। तो थर्मल इमेज में भी इनका बहुत ज़्यादा काम होता है। इसके बाद चौथी वेव आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या है, देखो ये वो वेव है जिसकी वजह से आज हम दुनिया में किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं। विजिबल लाइट कौन सी वेव होती हैं, ये ही वो वेव्स हैं जो विजिबल लाइट कहलाती हैं। ये तमाम की तमाम कलर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना एक वाइट लाइट से। अब देखो ये जो स्पेक्ट्रम बना ना, ये तो सिर्फ वो है जो हमें दिख रहे हैं, और ये भी जो वेव्स है ना ये इसी स्पेक्ट्रम में ही होती हैं।
जो स्पेक्ट्रम बन रहा होता है ना उसमें सिर्फ ये वेव विजिबल लाइट नहीं, विजिबल लाइट तो एक पार्ट है, उसके अलावा जितनी भी वेव्स, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और इनके अलावा और भी हम आगे 3 और पढ़ेंगे, वो सारी की सारी वेव भी इसी स्पेक्ट्रम से ही निकलती हैं। समझ आ रही है? ये तीनों वेव भी और आगे 3 और हैं, तो ये 6 और ये इन सब को सिर्फ एक नाम दिया विजिबल लाइट का। और इन सब के ज़रिए हम देख पाते हैं, कोई इमेज कैमरा जो इमेज कैप्चर कर रहा है ना, वो भी इन्हीं ही लाइट की, इन्हीं ही वेव्स की वजह से कोई इमेज कैप्चर कर पा रहा है। अब देखो यहाँ पे इंफ्रारेड भी निकल दिए, यहाँ पे रेडियो वेव भी निकल रही है, यहाँ पे माइक्रोवेव भी निकल रही है, यहाँ पे एक्सरेज भी निकल रही है, यहाँ पे गामा रेज भी निकल रही है और यहाँ पे यूवी रेज भी निकल रही है। लेकिन बस फ़र्क क्या है कि ये वाली जो वेव्स होती हैं ये हमें दिख नहीं सकती, हमारी आंखों के अंदर ये वेव हमें दिख नहीं सकती विजिबल नाइट ऐसे से। इसी वजह से हम सिर्फ ये विजिबल लाइट जो है ना इन वेव को ही खाली देख पाते हैं। अब इसके बाद कौन सी वेव है, जैसे यूवी रेज या बोलो अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ से, देखो ये किस लिए इस्तेमाल यूज़ होती हैं, जैसे विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के अंदर, विटामिन डी हम कहा जाता है ना कि सूरज के नीचे बैठो तो विटामिन डी मिलेगा, तो ये यूवी रेज ही सूरज से आ रही होती हैं और इन यूवी रेज से ही हमें विटामिन डी मिलता है। ये बॉडी के अंदर विटामिन प्रोड्यूस करने का बहुत बेहतरीन जरिया होती हैं, लेकिन इनका नुकसान भी है। देखो ये जब बहुत ज़्यादा ज़्यादा अगर आप धूप धूप में खेलो और तो क्या होता है कि धूप आपका कलर जलने लगता है, आप काले होने लगते हो, तो वो इसी वजह से ही होता है, यूवी रेस की वजह से। यूवी रेस जो है वो बर्न करने में, किसी चीज़ को जलाने में मदद देती है, ठीक है। तो यूवी जब भी ज़्यादा धूप में खेलने से कलर जलने लगता है, कलर काला होने पड़ता है, तो वो काला होता है, तो वो ये भी यूवी रेस की ही वजह से होता है। इसके फ़ायदे भी हैं लेकिन इसके नुकसान चाहे ज़्यादा। और इसके बाद छठी जो वेव है कौन सी है, एक्सरे। एक्सरे अब इनमें क्या होता है, देखो पता ही होगा ऐसे आज तकरीबन सबको ही पता होना चाहिए कि एक्सरे किसके लिए इस्तेमाल होती है। हाथ, हाथ से ज़्यादा पैर लिखा है, चलो पैर मान लो, ये क्या है, पैर। अब एक मशीन के अंदर रखा है इस पैर को और उसके अंदर से ये रेज जो है निकल रही है। अब रेज निकल रही है, अब इसके अंदर देखो ये है क्या, हड्डी। इंसान के अंदर होती है ना हड्डी, ये समझो हड्डी। अब ये रेज निकल रही है, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। एक रे जो है ना वो इससे रिफ्लेक्ट हो गई, या दो रे जो है वो इसके अंदर से चली गई, तीन रे भी जा सकती हैं। अब ये जो रे गई है ना, तो हमें कैसे पता लगता है कि हड्डी टूटी भी है। हड्डी जो है ना इंसान के अंदर जो बोन है वो इस रे को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनके अंदर ये तीनों क्वालिटी कौन होती हैं, जैसे वो जो हमने पढ़ा था साउंड वेव्स में कि डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और रेयरफैक्शन, ये तीन क्वालिटियाँ जो वेव्स के अंदर पाई जाती हैं वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी पाई जाती हैं। कि ये जो है इंफ्रारेड भी ये प्रोड्यूस, इनका जो रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं, ये डिफ्रैक्शन भी कर सकते हैं और रेयर फैक्शन भी कर सकते हैं। तो इन ये क्या हुई, यहाँ हड्डी जो है, हड्डी से एक्सरेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या गैप है, यानी टूटी हुई हड्डी। तो एक्सरे में यही इसी वजह से ही हमें एक्सरे का रिजल्ट मिल पाता है कि वो टूटी हुई हड्डी से जो रे होती है वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा पाती और उस जगह स्पेस या खाली जगह आ जाती है एक्सरे के अंदर। तो ये एक्सरे में मतलब हड्डी वगैरह के इलाज में ये काम आती है और ये जर्म्स वगैरह को भी ख़त्म करने में ये और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल और सबसे ज़्यादा जर्म्स वगैरह को मारने के लिए जो रेज इस्तेमाल होती है वो कौन सी रेज होती है, गामा रेज। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली रेज है वो जो ख़तरनाक रेज है वो यही गामा रे है। गामा रे सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्यों, इसकी फ्रीक्वेंसी इन सब में सबसे ज़्यादा होती है। देखो फ्रीक्वेंसी जो है ना ये इसी तरीके से बढ़ती है, यूँ ऊपर से नीचे आते हुए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ऊपर से नीचे आते हुए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाते हुए फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी, तो सबसे कम किसकी, इसकी, है ना। तो ऐसी तरीके से ये ऊपर से नीचे आते हुए सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ रही होती है। और गामा रे किस लिए इस्तेमाल होती है, न्यूक्लियर बम देखा है ना, सबको पता होगा न्यूक्लियर पावर क्या होती है, न्यूक्लियर बम क्या होता है। अब न्यूक्लियर बम जहाँ पर भी फटता है, जैसे अगर यहाँ पे न्यूक्लियर बम फट जाए तो जिस भी जगह पे न्यूक्लियर बम फटेगा ना वहाँ पे ना खेत वगैरह उगेंगे, ना वहाँ पे फल वगैरह उगेंगे, कुछ भी उगने में मसला, वहाँ की काश्तकारी की ज़मीन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं, मतलब बच्चे वगैरह होते हैं तो वो क्या होते हैं, लंगड़े वगैरह बच्चे हो रहे होते हैं। तो इस वजह से जो गामा रे है ना ये खतरनाक रे होती है। हाँ, तो ये थी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, इनमें तमाम यूजेस किस तरीके से होते हैं। अब देखो यहाँ से ऊपर से नीचे आते हुए फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है। अब हमें जिस तरीके से पता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा ना। अब v की जगह पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, c। तो इसको इस तरीके से लिख लो, c इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब f यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और c की वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट होती है ना, कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 8 होती है, ये c की वैल्यू है।
अब सी की जगह ये कांस्टेंट वैल्यू रखी हुई है, यानी सी चेंज हो ही नहीं रहा। तो अब सी कांस्टेंट है, तो हम जब लैम्डा को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी खुद ब खुद ही। समझो यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे कितना है 1, तो फ्रीक्वेंसी कुछ है। और यहाँ लैम्डा 2 हो गया, तो लैम्डा जब 2 होगा तो सी की वैल्यू आधी हो जाएगी। तो सी की वैल्यू आधी हुई तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आधी हो गई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू समझो पहले 3 पॉइंट इतनी थी, अब अगर लैम्डा जब 1 था, अब लैम्डा को क्या किया हमने 2 कर दिया। लैम्डा 2 हुआ तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड हुई, जब ये वैल्यू 2 से डिवाइड हुई तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो गई। अब जब लैम्डा 3 किया तो ये वैल्यू 3 से डिवाइड हुई तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और कम हो गई। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी जब नीचे आते हुए बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो नीचे आते हुए लैम्डा क्या होगा, कम होगा। सही है? तो नीचे आते हुए जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है किसी वेव की, तो नीचे आते हुए लैम्डा क्या होगा, कम होगा। इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, बोलो आए, इनडायरेक्ट रिलेशन है ना। इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन, प्रूव। सही है? आप देखो ये पूरा लेक्चर उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। कोई सवाल तो कमेंट में जरूर पूछना। मिलेंगे जब, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।